ऑल। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AM इंस्टीट्यूट में। बेटा जैसा कि प्रैक्टिस सेशन अभी तो स्टार्ट नहीं हो पाया, लेकिन टाइम एंड वर्क के जो सेशन चल रहे थे, सेशन 1, सेशन 2 और आज सेशन 3 चलेगा। तो इसमें बेटा मैं आज आप लोगों को और भी उसी के आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा और हर टाइप के क्वेश्चन हम बताएंगे आपको सेशन में। और बच्चे जो क्वेश्चन नॉर्मल कराए जा रहे हैं वो भी आप देखिए और जो हार्ड कराए जाए वो भी देखिए। और आगे क्या होगा कि जैसे मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेकर आऊंगा, उन प्रैक्टिस सेशंस में आपको सीजीएल लेवल के भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे, बैंक लेवल के भी कराए जाएंगे, उसमें आपको एनटीपीसी लेवल का भी करवाया जाएगा, रेलवे का भी करवाया जाएगा। हर प्रोसेस का मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा और जितने मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सकेंगे टाइम एंड वर्क के मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो ये होगा कि आप रेगुलर क्लासेस जरूर अटेंड करिए, डेली पूरा लेक्चर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि स्टार्टिंग हम धीरे धीरे थोड़े थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन करवाते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे लेवल क्या किया जाता है, टफ किया जाता है। तो बेटा ऐसे हम लोग अगर ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो धीरे धीरे चढ़ जाएंगे, और अगर एकदम से आप ऊंचाई पर चढ़ना चाहोगे तो वो नहीं कर पाओगे। ठीक, तो इसलिए आप पूरा लेक्चर ध्यान से देखिए, अंत तक रहिए लेक्चर में, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्वेश्चंस मैं बहुत अच्छे अच्छे करवाऊंगा, सारा फुल एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सभी लोग लाइव आ जाएं बच्चे, स्टार्ट करने जा रहा हूं क्लास। ठीक है, सभी लोग आ जाएं। ओके, स्टार्ट करता हूं मैं क्लास आज का। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, देखिए आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूं पहला क्वेश्चन। बेटा जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है उस क्वेश्चन को पढ़ के कई बच्चे सॉल्व कर ले रहे होंगे। ठीक, क्वेश्चन बेटा आने से पहले क्वेश्चन के बारे में एक डिटेल मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को बता भी चुका हूं कि एक फॉर्मूला होता है MDH/W। क्या होता है बेटा? MDH/W, जहां M क्या होता है? मेन, मतलब मतलब व्यक्तियों की संख्या। अगर कहीं पर दिए जाते हैं तो व्यक्तियों की संख्या होती है, या नंबर ऑफ मेंस। व्यक्ति कितने हैं? D मतलब डेज, दिन कितने हैं? H मतलब आवर्स, घंटे कितने हैं? और W मतलब क्या होगा? वर्क, कितना उन्होंने काम किया। ठीक, तो ये MDH/W आपका जो फॉर्मूला बनता है, इसी से फॉर्मूले कई सारे बन जाते हैं। जो भी डाटा आपको क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है उस डाटा को हम लोग यहाँ पर हटा देंगे। तो एक फॉर्मूले ऐसे भी बन जाते हैं, M1D1 बराबर M2D2। ठीक, दूसरा फार्मूला यहीं से बन जाता है, M1D1/W1 इज इक्वल टू M2D2/W2। ठीक, आवर्स में घंटे वाला अगर दिया गया है तो M1H1/W1 इज इक्वल टू M2H2/W2। इस तरीके के फॉर्मूले क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं। अब स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन है आपने पढ़ लिया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, सबके समझ में भी आ गया होगा। लिखा है 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। तो 12 आदमी उसी काम को कितने दिन में कर देंगे? सभी लोगों ने देख लिया क्वेश्चन। 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो 12 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो बेटा M1 क्या है? 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो बेटा D1 बराबर क्या होगा? 12 दिन। ठीक, और कह रहा है कि 12 आदमी इसी काम को कितने दिन में करेंगे? D2 निकालना है आपको। तो बेटा फॉर्मूला लिखा हुआ है M1D1 बराबर M2D2। 10 आदमी, M1 की जगह क्या रख दोगे? 10, इंटू D1 की जगह क्या रख दोगे? 12, बराबर लगाओगे, यहां पर क्या रखोगे? 12 इंटू क्वेश्चन मार्क, जो हमको D2 निकालना है। तो बेटा 12 से 12 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो हम लोग यहां से निकाल लेंगे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा बेटा? 10 डेज। तो 10 दिन में ये काम आदमी निपटा देंगे। तो फॉर्मूला क्या लगा बेटा? M1D1 बराबर M2D2। हम लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और सिंपल से ही हम लोग हार्ड लेवल की ओर बढ़ेंगे बारी बारी से। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, M1D1 बराबर M2D2। सभी लोगों ने लगा लिया M1D1 बराबर M2D2, सबके समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, पढ़िएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा लिखा हुआ है, 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिनों में पूरी कर सकते हैं। यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाएं तो वह सड़क कितने दिन में सुधर जाएगी? ठीक, देखिए
कहा गया है 30 आदमी किसी सड़क की मरम्मत, 30 आदमी, तो बेटा M1 जो है वो कितना है 30, किसी काम को कर देते हैं कितने दिन में 18 दिन में, तो M1 D1 की जगह क्या लिखेंगे बेटा 18 लिखेंगे। कह रहा 6 अन्य श्रमिक लगा दिए जाए, कितने श्रमिक लगा दिए जाए बेटा 6, तो 30 श्रमिक थे इसमें हमारे पास और 6 और लगा देंगे तो बेटा श्रमिक कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। तो इनके दिनों की संख्या हमको क्या करनी बतानी है, तो बेटा कैसे बताएंगे, हम लोग देख रहे हैं M1 D1 बराबर M2 D2, तो यहां पर 18 से इसको काट देंगे 2 और 2 इसको काट देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 15 दिन, 15 दिन में ये काम निपटा दिया जाएगा। सबके क्लियर हो गया होगा, 15 दिन में ये काम निपटा दिया जाएगा, सबको क्लियर हो जाएगा। सड़क क्या होगी 15 दिन में निपटा दी जाएगी। सभी लोग क्लियर बोल दिया करें। क्वेश्चन देखिए बच्चे, मैं यहां पर सभी बच्चों का लेवल लेकर पढ़ा रहा हूं, मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा कि कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं तो मतलब वो क्वेश्चंस तुरंत कर लेंगे, तो मैं एक 0 लेवल से लेकर चल रहा हूं, जिससे क्या होगा कि हर एक बच्चा जो भी मुझसे ज्वाइन होगा तो वो 0 लेवल से अपना अच्छा लेवल कर सकेगा, क्योंकि वो भी अगर लेक्चर देखे तो उसको भी सारी चीजें समझ में आए बेटा। इसलिए तो हम लोग एक एक स्टेप बढ़कर और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए और लेकर आऊंगा आगे के। तो ये सेशन देखने के बाद जो प्रैक्टिस हमारी क्लास चलेंगी वो जरूर आप देखिए। प्रैक्टिस क्लासेस में आपको हार्ड से हार्ड क्वेश्चन, सीजीएल, मेंस और पीओएसआई, सीपीओ और हर एक एग्जाम, रेलवे, किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो आप उन लेक्चर्स को जरूर देखेंगे, आपको 110% समझ में आएगा। तो इसलिए आप देख लीजिए और ये क्वेश्चन सभी के समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन बहुत आसान है, सबके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। लिखा हुआ है 18 लड़के एक कार को 24 दिनों में कर सकते हैं, वही काम 27 दिन में लड़के कितने दिन में करेंगे। ठीक, 18 लड़के एक काम को 24 दिन में करते हैं, तो 27 लड़के कितने दिन में करेंगे। ठीक, तो 18 लड़के 24 दिन में करते हैं, तो बेटा 18 लड़के 24 दिन में करते हैं, 18 हो गया लड़के मतलब M1, 24 दिन में करते हैं मतलब 24 डेज इज इक्वल टू, ठीक, 27 लड़के उस काम को कितने दिन में कर देंगे मतलब 27 इज इक्वल टू इंटू क्वेश्चन मार्क। कैलकुलेट कर लिया होगा सभी लोगों ने, कैलकुलेट करके सब लोग आंसर बता देंगे। क्या आ जाएगा बेटा, 3 से काट देंगे 8, 3 से काट देंगे 9, 9 से काट देंगे 2 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बेटा आ जाएगा 16 डेज। सभी लोगों ने कर लिया होगा ये क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत इजी है, लेकिन सभी को नॉर्मल लेवल सभी को पता होना चाहिए। ठीक, इसलिए मैं आप लोगों को ये बेसिक आपको बता रहा हूं। ठीक, एक तो चीज ये हो गई। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर बेटा 4 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, क्विक एंड फास्ट आंसर आप लोग दे सकते हैं। दीजिए आंसर, सभी लोग कमेंट करें। एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक खेत को 18 दिन में जोत सकता है, वही 12 दिनों में कितने घंटे काम करके जोतेगा। ठीक, तो 6 घंटे, यहां पर क्या है बेटा, एक किसान है, किसान कोई है, वर्क कर रहा पता नहीं, 6 घंटे काम करता है और 18 दिनों तक जोतता है। तो बेटा देखो D है और H है, तो यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा बेटा वो बनेगा D1H1 इज इक्वल टू D2H2, ये बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर W तो है नहीं, केवल काम किया गया। तो अब यहां पर 6 घंटे जितने सवाल में दिए गए, कहा 6 घंटे काम करके 18 दिनों तक जोता जाता है, 6 घंटे। तो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इसको, H की जगह लिख देंगे 6 और 18 दिनों तक काम किया जाता है, बराबर इंटू बराबर लगा देंगे। बराबर में क्या हो जाएगा कि 12 दिनों में पूरा करने के लिए क्या करेंगे, तो 12 इंटू क्वेश्चन मार्क, इसको सॉल्व कर लें तो काट देंगे, तो 6 दूनी 12 और 2 9 18, तो बेटा क्या आंसर आ जाएगा 9 क्या है, आवर्स की घंटे, क्या दिन, 9 घंटे आ जाएगा बेटा आंसर। ठीक, यहां पर हम लोग आंसर लगा देंगे क्या 9 घंटे। ठीक, सबको क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन सबके समझ में आ गया होगा। ये D1H1 इज इक्वल टू D2H2, 6 इंटू 18 इज इक्वल टू 12 इंटू क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन की थीम के आधार पर आप इस फार्मूले को सभी लोग पहले लेक्चर में आप लोग को समझ चुके होंगे
कि m जो होता है वो व्यक्तियों की संख्या, d होते हैं दिन, h होता है घंटे, और जितना भी काम वो आदमी निपटाएगा या महिलाएं निपटाएंगी, जो भी काम निपटाया जाएगा वो इस तरीके से इस फॉर्मूले में यूज होगा। सबके क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दें सभी लोग। और इस क्वेश्चन में गलती हो सकती है आप लोगों से सॉल्व करने में, तो दीजिए, फिर भी आंसर दीजिए, देखते हैं क्या समझ में आता है आप लोगों को। ठीक, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा, कह रहा है कि कुछ आदमी हैं एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, दोगुना आदमी आधे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक, ये बताना। तो क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व किया जाएगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कह रहा है कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं बेटा। कुछ आदमी हैं, वो आदमी हमको पता नहीं, अगर हमने आदमी लिखे x, ठीक, कुछ आदमियों ने काम किया और कितने दिन तक काम किया? कुछ आदमियों ने काम करना प्रारंभ किया है और काम कर सकते हैं कितने दिन में? 12 दिन में। कुछ लोगों ने कमेंट किया है इसमें। देखिए, तो x इंटू 12 बराबर दोगुने आदमी लगा दें। x थे और आदमी दोगुने कर दिए गए तो कितने हो गए? 2x। और हमको यहां पर डेट d2 बताना है। ठीक, तो बेटा ये x x कैंसिल हो जाएगा, ये काटेंगे तो 6 दिन। तो आंसर तो 6 दिन निकला, लेकिन ये आंसर सही नहीं है। क्यों? 6 दिन तो पूरा होता, लेकिन काम हमको क्या करना है इसमें बेटा? इसमें काम करना है कैसा? आधा। अगर काम करना है आधा तो दिन भी क्या होंगे? आधे। तो दिन भी आधे होंगे, तो आंसर बेटा 6 ना होके कितना होगा? 3 दिन। सबके समझ में आ गया? आंसर होगा 3 डेज। क्या होगा? 3 डेज। ठीक, सबको क्लियर हो गया होगा? आंसर बेटा क्या हो जाएगा? 3 डेज हो जाएगा। सबको क्लियर हो गया? ठीक, देखो प्रोसेस वही है। कह रहा कुछ आदमी हमने x लिखे, 12 दिन में काम करते हैं, और कह रहा है दोगुने आदमी लगा दे। तो x थे तो दोगुने आदमी कितने हो गए? 2x हो गए। d2 निकाला हमने, फाइंड आउट किया, 6 डेज आंसर आया। लेकिन कह रहा कि काम आधा करवाना है, तो काम आधा तो दिन आधे। तो दिन कितने थे? 6। ये तो पूरे काम के लिए निकल रहे थे ना बेटा, 6 दिन पूरे काम के लिए निकल रहे थे। काम तो हमें आधा करना है ना, काम आधा तो दिन आधे, मतलब 3 दिन लगेंगे। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए। और जिन लोगों को आता है वो लोग कमेंट जरूर करें। जिन लोगों को आता है वो लोग कमेंट जरूर करें बेटा। ठीक, क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं भी पढ़ता हूं। क्वेश्चन लिखा है बेटा कि कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। ठीक, अगर 8 व्यक्ति और आ जाते हैं तो वह काम करने में 10 दिन कम लगते हैं। ठीक, तो वह काम करने में 10 दिन कम लगते हैं। ठीक, तो कह रहा है कि बताओ प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी है? प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी है बेटा? अगर हम लोग नॉर्मल इसको बेसिक कॉन्सेप्ट पर करें क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक करना चाहें तो बेसिक कैसे करेंगे? ठीक, बेसिक देखिए, हमने लिखा, माना प्रारंभ में अगर व्यक्ति x हैं, ठीक, तो ये बेटा क्या हो गया? m1। प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या ये m1 हो गई। इन लोगों ने काम कितने दिन तक किया है? 60 दिन तक काम किया। कितने दिन तक काम किया बेटा? 60 दिन तक किया। फिर कह रहा अब मजदूर 8 और आ जाएं तो x प्लस 8, यहां पर 8 मजदूर और आ गए तो बेटा कितना हो गया? x प्लस 8। तो ये क्या हो गया? m2। तो कह रहा है और काम करने में दिन लगते हैं कितने? 10 दिन कम हो जाते हैं, -10 हो जाता है। तो यहां पर दिन कितने हो जाएंगे बेटा? 50 डेज हो जाएंगे। तो बताना है, कह रहा है कि तो बताओ प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, हमको ये बताना है। ठीक, अगर बेसिक x मानकर इस क्वेश्चन को करते तो इस तरीके से करेंगे। m1 प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या मान ली x, दिन लग रहे थे 60, कह रहा 8 व्यक्ति और आ जाते तो x में 8 और जोड़ दिए तो हमने क्या हो गया? x प्लस 8 हो गया बेटा। और तब d2 कह रहा तब दिन कम लगते, 50 हो जाते। तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा? हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर दें, क्या? m1 d1 बराबर m2 d2, और सॉल्व कर दें, इसको x लिखेंगे और यहां पर आ जाएगा बेटा 60 बराबर x प्लस 8,
और यहां पर लिखेंगे कितना 50। ये हो जाएगा 60x बराबर 50x प्लस 400। तो ये बेटा इधर आके घट जाएगा, तो 10x इज इक्वल टू 400, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 40। ये हो गया आंसर प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या। ठीक, ये सबको क्लियर हो गया होगा, x वाला मेथड सबको क्लियर हो गया होगा, सबके समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं, इसी में ट्रिकी अप्रोच सीखते हैं इस क्वेश्चन की। इसका ट्रिकी मेथड क्या है इस क्वेश्चन को करने का। तो जितने भी बच्चे हमारा सेशन 1 अटेंड किया था, सबको एक चीज फिर से रिमाइंड करा देते हैं दोबारा से कि बेटा जो टाइम होता है मींस समय जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन इफिशियंसी के। किसके होता है? इफिशियंसी। सबको क्लियर है? टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इफिशियंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी। मींस समय और क्षमता एक दूसरे के क्या होती है बेटा? समय और क्षमता एक दूसरे के क्या होती हैं? व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। अगर किसी सवाल में समय का अनुपात 3:4 है तो उसकी क्षमता का अनुपात कितना होगा? 4:3। पलट जाएगा। ठीक, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? तो यही चीज आगे अगर हम लोग इस क्वेश्चन में अप्लाई करें तो इस क्वेश्चन में हम लोग इस तरीके को कैसे अप्लाई करेंगे, देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा था कि हमने यहां पर लिख दिया समय, ध्यान देना, हमने लिख दिया समय। तो ध्यान देने वाली बात है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। समय में आप केवल समय को पकड़ो। समय में क्या कहा है कि अगर प्रारंभ में कुछ व्यक्ति थे 60 दिन काम लगाते थे, अगर 8 मजदूर और आ जाते, मजदूर बढ़े तो दिन कम लगेंगे, जाहिर सी बात है। मजदूर बढ़े तो दिन कम लगेंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा लोग काम करने लगे। भाई एक ही मिस्त्री अगर वो दीवार बना रहा है तो ज्यादा दिन तक बनाता रहेगा, ज्यादा मिस्त्री आ जाएंगे तो दीवार जल्दी बन जाएगी। तो वही चीज यहां पर है। समय है, कह रहा है कि पहले जब कोई व्यक्ति नहीं था तो दिन कितने लग रहे थे बेटा? 60 दिन लग रहे थे। कितने दिन लग रहे थे? 60 डेज। समय 60 दिन यहां लग रहा था। ठीक, फिर कितना लग गया? 10 कम हो गए, कितने हो गए? 50 दिन लगने लगे। ठीक, दिन कम हो गए। तो अगर इन दोनों का अनुपात निकाल दें तो 0-0 हट जाएगा, अनुपात बेटा कितना आ जाएगा? 6:5 आ जाएगा। सबको क्लियर हो गया? 6:5। तो अगर बेटा समय का अनुपात 6:5 है तो बेटा क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा बताइए? पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 5:6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5:6। सबको क्लियर? अगर समय का अनुपात 6:5 है तो क्षमताओं का अनुपात कितना हो जाएगा बेटा? 5:6, क्योंकि समय और क्षमता एक दूसरे के क्या होती है बेटा? व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, 5:6 हो जाएगी। मतलब पहले क्षमता कितनी थी? 5, अब क्षमता कितनी है? 6। तो देखो क्षमता यहां पर कितनी बढ़ी है? 5 से कितनी हुई है? 6, मतलब 1 बढ़ी है, 1 रेशियो में बढ़ी है। और सवाल में क्षमता कितनी बढ़ी है? 8 व्यक्ति नए आए। कितने व्यक्ति आए बेटा? 8 व्यक्ति। तो 1 जब बढ़ के आया है अनुपात में, तो सवाल में आया है 8, तो 1 बराबर किसके हो गया? 8 के। तो 5 बराबर किसके होगा बेटा? 40 के। और 6 बराबर किसके? 48 के। बस इसका मल्टीप्लाई कर देना, 1 बराबर 8, 8 5 40, 8 6 48। देखो 4 पहले थे और 8 और नए आए, तो मजदूर कितने हो गए? 48। सबके समझ में आ गया होगा कि प्रारंभ में मजदूरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी बेटा। कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। ठीक, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा। सबको बेसिक और ये ट्रिकी दोनों मेथड क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक बार फिर से इस प्रोसेस को, अगर जिसको क्लियर नहीं हो पाया देख लीजिए फिर से। प्रारंभ में मजदूर संख्या x है, 60 दिन लगाते हैं, D1 बराबर 60 हो जाएगा। 8 मजदूर और आ जाते हैं तो x + 8 हो जाता है, दिनों की संख्या 10 कम हो जाती है, 50। फार्मूला लगाएंगे M1D1 बराबर M2D2, रख के कैलकुलेट करना है सिर्फ। 60x, यहां पर x + 8 50x + 400 मल्टीप्लाई कर दिया,
x की वैल्यू 40 आ गई। ट्रिकी अप्रोच से अगर इस क्वेश्चन को देखते तो कैसे करते, कह रहा है 60 दिन शुरुआत में लग रहे थे, 10 कम हो गए 8 आने से, 8 मजदूर, 8 क्षमता बढ़ी तो 10 मजदूर घट गए, तो यहां पर दिन कितने बचे 50। तो ये 0 0 हटा दिया, 6:5 समय हुआ तो क्षमता कितनी हुई 5:6, 5 यहां आ गया 40, 1 की वैल्यू 1 यहां पर जो बढ़ रहा है 5 से 6 हुआ तो अनुपात में बढ़ा 1 और रियल में बढ़ा कितना 8, तो 1 की वैल्यू 8 है तो 5 की कितनी हो गई 40 हो गई। सबको क्लियर हो गया। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी लोग पढ़ लें और जितने लोग कमेंट कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए कमेंट जरूर करिए, कमेंट में क्लियर जरूर बोले क्वेश्चन के बाद, और जो भी क्वेश्चन आपको आता है उसका आंसर जरूर दीजिए, जरूर से जरूर दीजिए। वीडियो तुरंत लाइक करिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और चैनल सब्सक्राइब कराइए अधिक से अधिक लोगों को। ओके, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था। 100 व्यक्तियों द्वारा पूरा किया जा सकता था। शुरुआत में कितने व्यक्ति थे 100 व्यक्ति, करा किंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण वह 110 दिनों में पूरा हो पाया, वह 110 दिनों में पूरा हो पाया। तो बताना है कि बताओ प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, 100 दिनों में काम होना था। अगर बेसिक पर जाएं, इसको हम लोग बेसिक पर इस क्वेश्चन के लिए जाएं तो क्या करेंगे, फिर वही चीज है, बेसिक में x हमने लिखा, ये हो गया क्या m1, और 100 दिनों तक काम करा जाता, लेकिन अगर मजदूर अनुपस्थित होते तो x से 10 मजदूर कम हो जाएंगे, मतलब x - 10, और तब समय दिन लग जाएगा कितना 110। जाहिर सी बात है अगर मजदूर कम हो जाएंगे तो दिन क्या लगेंगे, ज्यादा लगेंगे। तो बेटा इसको कैलकुलेट कर देंगे तो 100x = 110x - 1100, और इसको इधर ले आएंगे तो 10x = आएगा 110, 0 सॉरी एक जीरो और यहां पर कैंसिल हो जाएगा, तो x = आ जाएगा 110। ये तो बेसिक हुआ बेटा, m1d1 = m2d2, सब लोगों ने देख लिया। अगर हम इसको ट्रिक पर जाते तो ट्रिक में कैसे इस तरीके को क्वेश्चन को करेंगे, हम लोग रेशियो बनाकर करेंगे बेटा। कैसे करेंगे, रेशियो बनाकर करेंगे, बहुत आसान है। समय का अनुपात देख लीजिए, समय पहले कितना लग रहा था 100 लग रहा था, अब समय कितना लग रहा है 110 लग रहा है। कितना लग रहा है बेटा 110 लग रहा। तो समय अगर पहले 100 लग रहा था तो अब कितना लग रहा है 110 लग रहा है, तो 0 0 हटा दो तो ये हो गया 10:11 है, और ये हुआ किसका अनुपात, समय का। तो क्षमता का अनुपात कितना होगा बेटा 11:10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11:10। तो क्षमता का अनुपात अगर 11:10 है तो यहां पर देख लो कि क्षमता पहले कितनी थी 11 थी, अब क्षमता कितनी है 10 है। ठीक, तो यहां पर कितने का अंतर आ रहा है, क्षमता 1 घट गई। सवाल में 1 घटी, रियल में कितनी घटी है 10 मजदूर अनुपस्थित हुए, तो 1 की वैल्यू आई है 10, तो 11 की वैल्यू कितनी होगी 110, और 10 की वैल्यू होगी 100। तो शुरुआत में कितने थे 110, अब कितने हैं 100। सबको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। ठीक, मैं आपको देखिए दोनों मेथड बता रहा हूं, बेसिक भी बता रहा हूं, ट्रिक भी बता रहा हूं, क्योंकि कहीं पर भी कुछ भी काम आ जाता है, इसलिए सबको समझना जरूरी है। हर एक तरीके से आप समझिए, क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप बताइए और शेयर करिए हमारे साथ क्वेश्चंस। मैक्सिमम आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स मैं करवाऊंगा, और आपको उसके बावजूद आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आते समझ में तो आप उसको हमें बताइए, कमेंट में करिए या आप हमको व्हाट्सएप करिए, तो मैं आपको उस क्वेश्चंस का आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में या बाद में आपको बता दूंगा। ठीक, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, पढ़िएगा, बहुत आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हो बेटा कि 80 व्यक्ति किसी काम को 6 घंटे में करते हैं 16 दिन तक। 80 व्यक्ति किसी काम को 6 घंटे तक करते हैं 16 दिन में। ठीक, 80 व्यक्ति किसी काम को करते हैं 6 घंटे में
16 दिन तक, तो बेटा 80 हो गया व्यक्ति, 6 घंटे और 16 दिन। M1 H1 D1 सबको पता चल गया। ऐसे M2 D2 और H2 इनकी वैल्यू क्या है, आगे इसी में बोला गया है, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है तो बताओ 64 आदमी 15 दिन में कितने घंटे काम करेंगे। 64 आदमी 15 दिन में कितने घंटे काम करेंगे। तो बेटा नहीं कर पाओ क्वेश्चन को, सभी लोग कर लेंगे। M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, सबको क्लियर होगा। M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो 80 इंटू 6 इंटू 16 है बराबर 64 इंटू 15 इंटू H2। ठीक, इसको काट दो, तो काट दें इसको, तो ये 16 चौको 64 और 4 20 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 चौको 20, 4 दूनी 8। 8 घंटे काम करना पड़ेगा। कितने घंटे काम करना पड़ेगा बेटा, 8 घंटे काम करना पड़ेगा। ठीक, सभी लोगों को क्लियर हो रहा। हम इसको क्या करेंगे, इसको अपान में लाकर भी सॉल्व किया जा सकता है बेसिक तरीके से बिल्कुल, और सामने सामने भी कट किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबके समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, सब लोगों ने कर लिया होगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, ये भी सरल क्वेश्चन है। लिखा है यदि 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बनाते हैं। ठीक, तो देखो 72 व्यक्ति जो 280 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं, ये बेटा जो 280 मीटर लंबी दीवार है, ये इसका क्या है, वर्क है। क्या है बेटा, वर्क है। ठीक, तो इसको अपान में रखेंगे। बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। फार्मूला इसमें बन जाएगा बेटा M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। सारी वैल्यू रखते जाइए। ठीक, तो क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा मैं, रखते जाएंगे। 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बनाते हैं। 72 व्यक्ति मतलब M1 की जगह 72 21 दिन में बनाते हैं, इंटू 21 हो जाएगा, अपॉन 21 में बनाते हैं, अपॉन 280 मीटर लंबी दीवार। कितनी मीटर लंबी, 280 मीटर, तो 280 रख दिया बराबर। यहां पर रखेंगे आगे उसी क्वेश्चन में बोला है कि इसी प्रकार 100 मीटर लंबी दीवार 18 दिन में कितने व्यक्ति बना देंगे। 100 मीटर लंबी दीवार, 100 मीटर लंबी, तो 100 रखेंगे नीचे, और यहां पर कितने दिन में बना देंगे D2 बताना है। 18 मीटर लंबी दीवार है, कितनी है, सॉरी 100 मीटर लंबी, 100 मीटर लंबी दीवार 18 व्यक्ति कितने व्यक्ति बनाएंगे, व्यक्ति बताना 18 दिन में। ठीक, इसको निकाल लो, तो ये कैलकुलेट कर सकते हो आप। 0 0 हटा दो यहां से, सामने से, और ये काट दो। 4 7 चौके 28, 7 त्रिक 21, और 4 से काट दो 18, और 54, क्वेश्चन मार्क बराबर आ जाएगा 540। ठीक, इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, सबके समझ में आ गया होगा। ठीक, ये अभी रुको 18 ये भी रह गया, 18 कैंसिल कर दो, तो ये 18 कैंसिल हो, 30 आ जाएगा। ठीक, 30 मजदूर लग जाएंगे, आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग, तो सबके समझ में आ गया होगा। एक बार डाटा फिर से बोल देता हूं मैं, डाटा बोल के बता दूंगा। डाटा सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। 72 व्यक्ति किसी काम को करते हैं 21 दिन में। M1 D1 280 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं। 100 मीटर लंबी दीवार बनानी, तो नीचे 100 रखेंगे, M2 बताना है, 18 बताना है। इसको कट करेंगे तो 0 से 0 काट देंगे, 28 और 21 को 7 के पहाड़े से काट देंगे, 7 चौको 28, 7 त्रिक 21, 3 4 से इसको काट देंगे, 18 आ जाएगा। ये 18 कैंसिल हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में 10 चला जाएगा, तो आ जाएगा 30। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत आसान है, ये भी आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन पढ़ के बताइएगा क्या लिखा हुआ है। कह रहा 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं, इसी गत से 8 बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई बनाएंगे। ठीक, बड़ा आसान क्वेश्चन है। 4 चटाई जो बनेगी वो वर्क हो गया, 4 इंटू 4/4, और 8 बुनकर 8 चटाई कितने दिन में बना देंगे।
कितने दिन में बना देंगे, हमको यहाँ पर वर्क बताना है। ठीक, वर्क, शायद वर्क बताना है। हाँ, तो वर्क नीचे रख दो, यहाँ पर 8 रख दो। तो ये 4 4 कैंसिल, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो W बराबर आ जाएगा 16। सबको क्लियर हो गया होगा? क्वेश्चन आसान है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोगों ने कर लिया होगा। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन लिखा होगा बेटा, 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 24 दिन में 1500 यूनिट का उत्पादन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में M1, D1, H1 और W1 सारी चीजें यूज हो रही है बेटा। इस वाले क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हो क्वेश्चन, इसमें सारी चीजें यूज हो रही हैं, देख लीजिए पढ़ के। और सारी चीजें यूज करने के बाद अप्लाई करिए इसमें, तो आपका आंसर एक्यूरेट एकदम निकल कर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन में लिखा गया है कि 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 24 दिन, 30 व्यक्ति, तो 30 व्यक्ति का मतलब बेटा क्या हो गया, M1 बराबर 30 व्यक्ति। ठीक, 6 घंटे काम करते हैं, H1 हो गया 6 घंटे, और कितने दिन काम करते हैं और कितना वर्क करते हैं। 30 दिन काम करते हैं 6 घंटे तक, और 24 दिन काम करते हैं 1500 यूनिट का उत्पादन करते हैं। 24 दिन काम करते हैं 1500 यूनिट, तो ये जो वर्क आ रहा है ये यूनिट में। ठीक, और ये तो वैल्यू हो गई। अगली वैल्यू अगर हम लोग देख लें, M2, D2, H2, W2, यहां पर भी सारी वैल्यू दी गई होगी। ठीक, आगे पढ़ते हैं। आगे दी गई वैल्यू सब लोगों ने पढ़ ली है। 18 व्यक्ति 8 घंटे 1800 यूनिट, 18 व्यक्ति 8 घंटे 1800 यूनिट, और ये वैल्यू हमको क्या करनी है, पता नहीं। ठीक, सब लोग डाटा सामने दिया गया बेटा, रख दो। 30 M1, D1 24, H1 6, W1 1500 बराबर M2 18, D2 पता नहीं, H2 8, और ये 1800। सब कैंसिल कर देंगे, 18 18 कैंसिल कर देंगे। 8 त्रिक 24, 3 पचे 15, 5 छंग 30, 6 छंग 36, तो क्वेश्चन मार्क बराबर आ जाएगा बेटा 36 दिन। 36 दिन आंसर आप लगा सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहिए, सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है, डाटा मैंने पूरा बताया, फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो आप बताइए, कमेंट में करिए। क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जो लोग कर पाए करिए, स्क्रीन पर ला रहा हूं क्वेश्चन, देखिए और बताइए जो लोग कर पा रहे हैं उस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो लोग कर पा रहे हैं वो करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी। क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा 5 घंटे प्रतिदिन काम करके A किसी काम को 8 दिन तथा 6 घंटे प्रतिदिन काम करके B उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। तो 8 घंटे प्रतिदिन काम, वे दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे, मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे, ये बताना है आपको। ठीक, आसान क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी जो लोग आंसर दे पाए करिए कमेंट, 30 सेकंड का समय आपके पास है, दीजिए, कमेंट करके बताइए। जो लोग कमेंट कर पा रहे हो करिए, उसमें आंसर दे सकते हैं आप कमेंट में, बताइए कितने लोग आंसर दे पा रहे। ठीक, क्वेश्चन पढ़ लिया सभी ने। कह रहा 5 घंटे प्रतिदिन काम करके A किसी काम को 8 दिन में करता है। 5 घंटे काम करता है एक व्यक्ति A है, 5 घंटे काम करता है, और काम करता है कितने दिन तक, 8 दिन तक। ठीक, दूसरा व्यक्ति उसी में बोला है कि दूसरा व्यक्ति B है जो 6 घंटे काम करता है और 10 दिन में पूरा कर सकता है। 6 घंटे काम करता है
6 घंटे काम करता है बी और 10 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक, तो कह रहा दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में काम को निपटा देंगे। यही चीज बॉस इसमें यहां गौर करनी है कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, इस चीज को देखना है आपको। बहुत बहुत इजीली क्वेश्चन है। 8 घंटे प्रतिदिन काम करके दोनों ए और बी, इसका काम आपको दिन बताना है। ठीक, तो उससे पहले हम लोग ये देख लें कि 5 घंटे तक ए लगातार 8 दिन काम करता है, तो 8 × 5 = 40। तो यहां पर बेटा ए काम कर लेगा 40 घंटे। ये यहां पर 6 दाम 60, बी कितना कर लेगा 60। ठीक, टोटल वर्क निकालेंगे बेटा तो 120 आ जाएगा। 40 × 120, ये टोटल वर्क जो होता है वो इनका क्या होता है, एलसीएम होता है बेटा। ये 60 दूनी 120, 3 2 5। तो यहां पर दोनों की टोटल क्षमता कितनी आई बेटा, 5 आई। कितनी आई, 5। तो 5 क्षमता से कितने घंटे काम हो रहा है, 24 घंटे। ठीक, कितने हो रहा है, 24 घंटे। 5 से इसमें भाग दे देंगे तो 120/5, तो बेटा कितना आया, 24 घंटे आया। और कह रहा है अगर एक दिन में करता है 8 घंटे काम, तो 24 घंटे तक में कितना काम लग जाएगा, 3 दिन तक लगातार लगे रहेंगे, तब ये काम हो पाएगा। 8 × 3 = 24। सबको क्लियर हो गया होगा। फिर से समझ लीजिए, समझा देता हूं क्वेश्चन को, जिसको क्लियर नहीं हो पाया क्वेश्चन देख ले फिर से। कह रहा है ए 5 घंटे में 8 दिन तक काम करता है, बी 6 घंटे तक 10 दिन में काम करता है, दोनों मिलकर 8 घंटे में कितना काम कर लेंगे। तो पहले तो इनका काम निकाल लें। पहले टोटल काम कैसे निकालेंगे, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 40 घंटे आएगा, 6 का इसमें करेंगे 10 घंटे आएगा। दोनों का एलसीएम बता चुका हूं आपको, ये टोटल वर्क जो होता है वो एलसीएम होता है। तो 40 और 60, ये 40 × 120 और 60 दूनी 120, 2 आ जाएगा। भाग देंगे 5 से, ये आ जाएगा 24। 24 घंटे तक काम है, 8 घंटे एक दिन में करेंगे, प्रतिदिन काम करेंगे। तो 8 घंटे पहले दिन, 8 घंटे दूसरे दिन, 8 घंटे तीसरे दिन। तो बेटा कितना आ जाएगा, 3 दिन। कितने आ जाएंगे, 3 दिन, क्योंकि 24 घंटे कवर करने हैं ना आपको। 8 घंटे पहले दिन काम होएगा, दूसरे दिन, प्रतिदिन 8 घंटे करते हैं, ये प्रतिदिन 8 घंटे कर रहे हैं ना। तो एक दिन में 8, तो 3 दिन में कितना, 24। सबको क्लियर हो गया होगा। 3 दिन बेटा काम होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है, मूव करा देता है दिमाग को, और उस टाइम आप क्वेश्चन क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते। क्वेश्चन आपको सरल लगता है, लेकिन वहां पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक, तो इन सब चीजों को आपको ध्यान देना है इसमें। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं फिर और आगे। आगे आ जाते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। देखिएगा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, और मैंने कहा था आपसे कि क्वेश्चन आपको धीरे धीरे अच्छे मिलेंगे आगे। पूरा लेक्चर इसलिए जरूर देखिए। तो क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। शायद ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले करवाया है आप लोगों को, शायद कर पाए आप लोग इस क्वेश्चन को, पढ़ पा रहे हैं सभी लोग। पढ़िए और बताइए। ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने 30 दिन तक काम किया और बी ने काम छोड़ दिया। तो ए ने अकेले ने 20 दिन में काम पूरा निपटाया। तो बताना है कि ए अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, ये बताना है। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए और बी ने मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, लेकिन उन्होंने 30 दिन तक काम किया, ए और बी ने। ठीक, और 30 दिन तक काम करने के बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम को ए ने 20 दिन में निपटा दिया। तो बहुत ही इजी है बेटा। ऐसा एक क्वेश्चन मैं शायद आप लोगों को करवा चुका हूं। 20 दिन तक दोनों ने काम किया है, ए और बी ने मिलकर। ध्यान दीजिएगा, ए और बी एक काम को करते हैं, ए और बी एक काम को करते हैं 30 दिन में, 30 दिन में, 30 डेज में, ए और बी। तो एक दिन का काम क्या आएगा, एक दिन का काम 1/30। कॉन्सेप्ट फ्रैक्शन में बताई जा चुकी है आप लोगों को। एक दिन का काम निकालते हैं तो क्या आ जाता है 1/30। और ये है एक दिन का काम, और दोनों लोगों ने मिलकर, इसमें कहा गया है कि दोनों लोगों ने मिलकर 20 दिन तक काम किया है। तो 20 दिन तक बेटा कितना हो जाएगा, 20 ऑफ ए प्लस बी। 20 दिन तक अगर काम करेंगे तो 20 बाई कितना आ जाएगा, 30 डेज आ जाएगा। ठीक, ये 0 0 काट देंगे, काम कितना हो गया 2/3 दिन। ये 2/3 दिन काम हुआ ए और बी का।
ए और बी दोनों मिलकर कर रहे थे, तो शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा। उस दिन मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर 3 पूरा काम है, 2 काम 1 हो गया, तो शेष बचा कितना, शेष कितना बचा, 3 में 2 घटा देंगे कितना बचा, 1/3 काम। अब ये 1/3 काम करा है किसने, ए ने अकेले, और वो भी कितने दिन किया, 20 दिन किया, तो 20 डेज किया है ए ने शेष काम, तो ए का काम, ये टोटल काम आ जाएगा 60 दिन आ जाएगा, 20 तिहाई 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबको क्लियर हो गया, जिसको भी नहीं क्लियर हुआ है बोले। ऐसा एक क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं बेटा आप लोगों को, शायद सेशन फर्स्ट में ही मैंने करवाया है, आई थिंक, मुझे याद है, फिर से बता देता हूं। ए और बी किसी काम को करते हैं 30 दिन में, 1 दिन में काम करेंगे 1/30। सबको क्लियर हो रहा, बोलिए भाई, चुपचाप मत बैठिए, कमेंट करिए और सभी लोग बताएं। कुछ लोग बीच से मैं देख रहा हूं गायब, और काफी दिन से 1-2 लोग गायब हो रहे हैं बीच में, तो वो रेगुलर रहिए क्लासेस में तो अच्छा रहेगा। ए और बी 30 दिन काम करते हैं, 1 दिन में आएगा 1/30 डेज, और यहां पर आएगा, अगर आप 1 दिन में ही पूरा टाइम एंड वर्क सीखना चाहें तो आप क्लासेस फिर लेने का कोई मतलब नहीं बनता। आप अगर टाइम एंड वर्क या कोई भी चैप्टर सीखना चाहते हैं तो पूरे लेक्चर्स हमारे देखिए और बहुत बारीकी से देखिए, एक एक पॉइंट नोट करिए, हर एक चीज की कंसेप्ट समझिए। आपसे कभी भी पेपर में क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये समझ लीजिए। कंसेप्ट अच्छी रखिए दिमाग में कि कब हमको किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई करना है। क्वेश्चन सिलेक्शन हर एक व्यक्ति लेना जानता है, हर एक व्यक्ति सीखता है, सब कोई करना जानता है, लेकिन आपको किस तरह से सिलेक्शन को बीट करना है, कैसे निकालना है, आपको एग्जाम क्वालिफाई कैसे करना है, ये देखना होता है। क्वेश्चन आप कितनी स्मार्ट वे से सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज देखिए। तो a + b = 30, 1 दिन में काम आएगा 1/30, तो a + b अगर काम कर रहा है 20 दिन में तो 20/30 डेज आएगा, 0 कैंसिल कर देंगे तो 2/3 डेज आ जाएगा। ये 2/3 दिन आया a + b का काम, तो एक काम इसमें से 3 में से 2 काम हो गया, तो काम बचा कितना बेटा, 1 बचा, तो 1/3 काम, शेष जो काम होगा वो 20 डेज में हो रहा है, तो 1/3 = 20, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 60 दिन आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा, 60 दिन। सबको क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया, ठीक। आगे अब चलते हैं, आपको ये क्वेश्चंस तो काफी अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको एक बताने जा रहा हूं अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन। बेटा अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम पर्पज से, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अल्टरनेट डेज, अल्टरनेट डेज। बेटा एक चीज ये बताइए कि अल्टरनेट डेज का मतलब कौन कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते होंगे। अल्टरनेट डेज क्या होता है, अल्टरनेट का मतलब होता है बारी बारी, बारी बारी। जब ये शब्द लग के आएगा बारी बारी आपके क्वेश्चंस में, मतलब अल्टरनेट डेज का मतलब क्या हो जाएगा कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसमें क्या हो जाएगा कि बारी बारी शब्द लग के आएगा, ठीक, बारी बारी। तो बेटा अब हम लोग देखेंगे अल्टरनेट के क्वेश्चन। अल्टरनेट मतलब अल्टरनेट डेज, बारी बारी। बारी बारी का मतलब क्या होता है बेटा कि जैसे आपके यहां 2 वर्कर लगा दिए गए, ठीक, पहले दिन एक वर्कर आता है, उस दिन दूसरा वर्कर नहीं आता, दूसरे दिन वो वाला वर्कर छुट्टी पे रहेगा, दूसरा वाला आएगा, तीसरे दिन वो वाला नहीं आएगा, फिर वो आएगा, मतलब एक एक दिन छोड़कर काम करेंगे, ठीक, ऐसे होता है इसमें काम। और दूसरी चीज इसमें जैसे आपको आप ही हो, जैसे अल्टरनेट का मतलब क्या हुआ, आप आज स्कूल गए, आज कॉलेज गए, कल नहीं गए, फिर आए, फिर नहीं गए, मतलब एक एक दिन छोड़कर काम होगा इसमें। बेटा छोड़कर जो काम होगा वो वाले क्वेश्चन में बताने जा रहा हूं, बारी बारी से काम। तो पहले हम लोग उसको मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको बताता हूं अल्टरनेट डेज का क्वेश्चन, कंसेप्ट क्लियर करता हूं आपको, ठीक, अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन समझ लीजिएगा। एक व्यक्ति ए है, किसी काम को करता है 20 दिन में। एक व्यक्ति ए है, किसी काम को करता है 20 दिन में। कितने दिन में काम कर रहा है बेटा, 20 दिन में। लिख भी सकते हो आप, कॉपी में लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। बी करता है 30 दिन में। एक व्यक्ति ए है, किसी काम को करता है 20 दिन में,
बी करता है 30 दिन में। इमेज बेटा नहीं है इस क्वेश्चन की, इमेज नहीं है इस क्वेश्चन की, आप समझ लीजिए, केवल इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लीजिए। ए किसी काम को करता है 20 दिन में और बी करता है 30 दिन में। अगर वे एक दिन छोड़कर काम करें, बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर काम करें, तो बताओ पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये बताना है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। एक एक दिन काम की शुरुआत करी है किसने, ए ने करी है, स्टार्ट ए ने किया है, और ए ने अगर स्टार्ट किया है तो बताना है कि काम कितने दिन में पूरा समाप्त हो जाएगा। कैसे बताना, तो एक तो प्रोसेस आपको वही करना ही करना पूरा, क्या 20-30 का एलसीएम आएगा 60, 60 निकालने के बाद इनकी क्षमता 3, इनकी 2, ठीक, क्षमता पता चल गई। तो ए आए पहले दिन, दूसरे दिन बी आए। इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, समझिएगा। ए आए, ए पहले दिन ए आए और ए ने किस क्षमता से काम निपटाया, 3 क्षमता से, तो ए की क्षमता कितनी हो गई, 3। बी आए, बी ने किस क्षमता से काम निपटाया, 2 क्षमता से, ठीक, 2 क्षमता से। ए आए, ए ने 3 क्षमता से काम निपटाया, बी ने क्षमता से कितने से निपटाया, 2 से बेटा। तो टोटल क्षमता कितनी हो गई, 5, ठीक, 5 क्षमता हो गई, और 5 क्षमता हो गई, और इसमें बराबर लगाएं, दिन कितने खर्चा हो गए बेटा, एक दिन इन्होंने लिया, एक दिन इन्होंने लिया, एक दिन इन्होंने 3 काम किया, ये वनडे वर्क तो है बेटा, और ये भी वनडे वर्क है, तो एक दिन में इन्होंने 3 काम किया और इन्होंने कितना काम किया, 2 काम किया, 3 और 2 5 काम हुआ, और 5 ये जो वर्क निपट गया है, इस वर्क को निपटाया है 2 दिन में। कितने दिन में बेटा, 2 दिन में निपटाया गया। और काम हमको निपटाना कितना है बेटा, 60 काम। कितना निपटाना है, 60। 5 काम निपटा है 2 दिन में, तो 60 काम कितने दिन में निपटेगा बेटा। हम लोग अगर 5 को 60 बनाना चाहें तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, 12 से। कितने से, 12 से। तो 12 से इसमें, 12 से इसमें, 12 पंचे 60 वर्क हो गया इधर, और इधर कितना हो गया, 24 दिन। तो बेटा आंसर कितना हो जाएगा, 24 डेज। सबको क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट सबको क्लियर हुई। बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आते हैं इसके कॉन्सेप्ट पर, क्वेश्चन कराते हैं। अल्टरनेट डेज, बारी बारी का मतलब बारी बारी से करता है, मतलब एक दिन छोड़कर काम होगा। ए आज आया 20 दिन में करता है, बी करता है 30 दिन में। लासा लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 60 आया, यहाँ 3 आया, 20 3 60, 30 दूनी 60, 2 आ गया। ए और बी काम करते हैं, ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है। 5 ने काम किया, 5 काम निपट गया, और 5 काम निपटा है कितने दिन में, 2 दिन में बेटा। कितने दिन में, 2 दिन में। और काम हमको निपटाना कितना है बेटा, 60। तो 60 देख लो कि 5 का कितने मल्टीप्लायर बनाने पर बनेगा, मतलब या भाग देके देख लो। तो 12 पंचे 60, 12 का मल्टीप्लाई इधर करें तो 12 का इधर भी करेंगे बेटा। 60 काम निपटाने में कितने दिन लग जाएंगे, 24 दिन लग जाएंगे। सबको क्लियर हो गया, बहुत जल्दी आंसर निकलता है। आइए चलते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी इस टाइप का आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िए बहुत ध्यान से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, मजा आ जाएगी आपको। क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा कि ए और बी किसी काम 18 दिन और 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। सबसे पहले ए ने काम प्रारंभ किया हो, तो पूरा काम बताओ कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। पूरा काम बताना है कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये चीज हम लोगों को इसमें करवानी है, ठीक। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। ए एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति बी है, या इसको ऐसे देख लो, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, ठीक। किसी काम को करता है 18 दिन में, दूसरा करता है 24 दिन में बेटा। कंप्लीट वर्क निकालेंगे, 72 आएगा। ये करेंगे 4, ये करेंगे 3, ठीक। ये सब करने के बाद हम लोग यहां पर अगर आ जाएं, अगर बात करें यहां पर हम लोग वर्क निकालने की, तो 4 और 3, ए ने किया 4 काम, बी ने किया 3 काम। काम कितना हुआ बेटा, काम हो गया 7 वर्क हुआ। दिन कितने खर्चा हुए, 2 दिन। अब हम लोग ये देखें यहां पर कि 7 से 72 काम कितना ज्यादा से ज्यादा कराया जा सकता है। 7 से 72 काम कितना ज्यादा से ज्यादा कराया जा सकता है, ध्यान से देखना। तो बेटा हम देख रहे हैं
कि 7 से 72 काम कितना कराया जा सकता है। आप देखो 7 से 72 तो कट ही नहीं रहा ना, उसमें तो कट रहा था पूरा पूरा, तो 12 का मल्टीप्लाई कर दिया था हमने, इसमें नहीं कट रहा। तो जिसमें नहीं कटेगा उसमें क्या करेंगे, तो 7 से देख लो कि कितना ज्यादा से ज्यादा कट रहा है। तो देखो कितना कट रहा है, 7 से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें 10 से और इसमें भी करें 10 से, तो बेटा कितना बन गया ये 70, और यहां पर कितना बन गया, दिन कितने बन गए 20 दिन। तो 20 दिन तो आंसर हुआ नहीं ना, क्योंकि यहां पर तो अभी 70 ही काम हुआ है इसमें से, इसमें 70 काम हुआ। बोलो 2 काम तो अभी भी बाकी है ना, तो जो 2 काम बाकी है तो आंसर बेटा कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। आंसर हम लोग निकालेंगे 20 दिन तो ये और प्लस जो बचे 2 दिन, 2 काम अभी बाकी है, तो 2 को ऊपर लिखो और अपॉन लगाओ, 2 को ऊपर लिखो, 20 सही 2 बटे में अपॉन में क्या लिखा जाएगा, यहां पर लिखा जाएगा ए का जो काम होगा, क्योंकि ए ने स्टार्ट किया था तो ए पर खत्म हुआ। ए ने स्टार्ट किया, कितना आया 4 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, तो 20 सही 1/2 बेटा आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा 20 सही 1/2। सबको क्लियर हो गया होगा, जिसको भी नहीं क्लियर हुआ कमेंट करे, 20 सही 1/2। ठीक, ये आ गया होगा। एक और समझाते हैं क्वेश्चन इसी टाइप का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, और समझाते हैं और अच्छे समझ में आएगा। ठीक, ये फिर से समझा देते हैं। यहाँ पर 18, यहाँ 24, 72 एलसीएम आया, 18 चौके 72, 24 त्याई 72, 70 काम अभी नहीं, 72 हो गया। यहाँ ये 4 ये 3 7 काम हुआ, 7 काम को 2 दिन में निपटने में लगा, तो 7 काम को हम लोग अधिकतम काम कितना निपटा सकते हैं, 72 जो काम है, इस 72 काम में कितना काम निपटा सकते हैं, 70 निपटा पा रहे हैं, तो 70 हमने निपटा दिया, तो 10 का इधर मल्टीप्लाई, 10 का इधर मल्टीप्लाई, कितना ज्यादा से ज्यादा आप निपटा सकते हो। तो 20 दिन हो गए, अब 2 काम बचा, जो काम बचा वो ऊपर रखो और अपान में कितना आएगा, यहां से देख लो कितनी क्षमता 4, तो 2/4 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। सबको क्लियर हो गया। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आपके सामने लिखा है ए और बी किसी काम को 30 दिन और बी 40 दिन में करता है, बारी बारी काम करते हैं। एक दिन ए काम प्रारंभ करता है, तो बताओ काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बेटा उसी टाइप से है, पूरा पढ़ लीजिए, समय है आप लोगों के पास, जो भी आंसर दे पाए दे ले इसका। तो ए है बेटा, दूसरा है बी, तो ए करता है 30 दिन में, बी करता है 40 दिन में, एलसीएम बेटा आएगा 120। तो यहां पर अगर देख लें तो ये 4 और ये 3, फिर वही चीज आ गई, 7 काम हो रहा है, 7 वर्क हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये 4 ये 3 और दिन कितने हो गए 2 डेज। अब समझो हमको बेटा काम कितना निपटाना है, 120 निपटाना है। कितना निपटाना है 120। तो 7 से कितने ज्यादा बार कट रहा है ये क्वेश्चन, आप मतलब ये कितना डिवाइडेशन जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा देख लो। तो 7 से हम लोग देख सकते हैं शायद 17 से, अगर 7 का पहाड़ा पढ़ दें तो 17 से कट जाएगा, 7 एकम 7, अरे 120 को काट के देख लो, 7 से काटोगे 7 एकम 7, यहां पर क्या आ जाएगा ऐसे 120/7 काटो, 7 एकम 7 और 7 सत्ते 49, 149 बन गया ना, 17 सत्ते 119, सॉरी 7 सत्ते 7 एकम 7, हाँ 7 एकम 7, यहाँ पे 5 बचा, 7 सत्ते 49, तो 17 सत्ते 119, मतलब 119 कट गया, एक बचा केवल, इनटू यहां पर भी 17 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों तरफ करेंगे, यहां पर भी बन गया, यहां पर भी बन गया, तो बेटा यहां से कितना काम हो गया, 17 दूनी 34 दिन आ गए, 34 दिन अभी आ गए, लेकिन अभी काम कितना बाकी था, 119 काम हुआ, तो काम बचा कितना बचा, एक काम बचा, तो जो एक काम बचा है वही ऊपर लिखा जाएगा, अभी बताया था जो काम बचा होगा, तो बचा एक लिखो और उसके नीचे क्या रखो, ए वाला वर्ग, तो कितना 4, 34 सही 1/4 इसका बेटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सबको क्लियर हो गया होगा, जिसको भी नहीं क्लियर हुआ कमेंट में बोले। एक 30 दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है, एलसीएम लेंगे 4 3 आएगा, ये 7, यहाँ पर हम लोग देख लेंगे 120 से कितना ज्यादा से ज्यादा काम करवा सकते हैं बेटा, तो 17 सत्ते 119 काम करवा लेंगे, एक काम बचा वो काम ऊपर रखा जाएगा और डिवाइड किया जाएगा एक ही क्षमता से। ठीक, तो यहां पर हम लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बेटा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अल्टरनेट का, और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अपनी लगाइए मैक्सिमम से मैक्सिमम,
तो आज की क्लास बेटा यहीं मैं स्टॉप करता हूं, और वीडियो आपको पसंद आ रहा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जैसा कि मैं डेली बोलता हूं आप लोगों से। ठीक है, और आपको क्लास कैसी लग रही है ये जरूर फीडबैक दें, बताइए कि आपको क्लास में और कोई सजेशंस आप देना चाहिए तो दीजिए, और ऐसे ही आपको सारे लेक्चर्स आगे मिलते रहेंगे। और बहुत अच्छा आप डेली स्टडी करिए और टाइप वाइज सारे क्वेश्चंस तैयार करते जाइए। अभी और आगे क्लासेस टाइम एंड वर्क की चलती रहेंगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल की क्लास में 6:15 पर।